संसार के थपेड़े सहते सहते अब तो जागो। क्लेश कर्म, विपाक और आशय वासनाओं के बंधन से अब तो अपने आप को अलग करो। तुम अमृत पुत्र हो, कहां खो गए? परिणाम तापस संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। संसार को तुमने बहुत भोगा। क्या मिला तुम्हें? मिली पीड़ा, मिला दुख, मिला धोखा, मिला अविश्वास। जब तक तुम भीतर से न जुड़ोगे तब तक तुम पूर्ण सुख पा नहीं सकते। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। तुम उधर बह गए, जो मन में उठा तुम्हें बोध ही नहीं रहा कि तुम आत्मा हो। अस्मिता क्लेश में जीते रहे, दृग् दर्शन शक्ति और एकात्मिता और अस्मिता। तुम संसार में सुख खोजते रहे, लेकिन जहां जहां सुख खोजा वहां वहां परिणाम में दुख ही पाया। सुखानो से राग, दुखानो से द्वेष। तुम भयभीत तो होते रहे मृत्यु से, लेकिन मृत्यु तुम्हारे उतनी ही पीछे दौड़ रही है। अनित्य को नित्य जानते रहे, अपवित्र को पवित्र जानते रहे। दुख रूप विषय भोग वासनाओं को तुम सुख रूप समझते रहे और अनात्मा को ही आत्मा जानते रहे। जो उठा मन में उधर को तुम बह गए। काम उठा, तुमने स्वयं को माना कि मैं कामी हूं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्रोध उठा, तुमने अपने आप को क्रोधी मान लिया। फिर लोभ उठा तो स्वयं को लोभी मान लिया। मोह उठा तो स्वयं को मोही मान लिया। जो उठा भीतर वही तुमने स्वयं को जान लिया। कभी कभी तुम्हारे भीतर सत्व भाव भी उठता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है बस पूर्णता है तो जीवन की इसी में, कि न कोई क्लेश, न कोई वासना, न किसी से वैर, न किसी से दोस्ती। एक पूर्ण होश की स्थिति जहां तुम होते हो, यही है ध्यान। जहां तुम अपने स्वयं से जुड़ गए, अपनी चेतना से जुड़ गए, अपने केंद्र से जुड़ गए। यह अस्तित्व का बोध ही तो है ध्यान। और ऐसा होने पर ऐसा नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ में पिछुड़ जाओगे, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर पाओगे। ध्यान, योगा, कर्मस कौशलम तुम्हें अदम्य शक्ति देगा, साहस देगा। ध्यान तुम्हें ऊर्जा देगा। ध्यान तुम्हारे स्वाभिमान को जगाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर धैर्य को जगाएगा। ध्यान इंद्रियों के लोलुपता से तुम्हें हटाएगा। ध्यान तुम्हें निर्भय बनाएगा। और जो मरने से न डरे वो जी चाहे सो करे। जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने जीवन के संग्राम में विजय को पाया। वो ऊपर उठ गए, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। वो भयभीत नहीं हुए बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से। अवरोध उनको रोक न सके। विरोधों के बीच में वो आगे बढ़ते रहे जिन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान जीवन के अवरोध मिटाता है। ध्यान तुम्हें ज्यादा स्वाभिमानी बनाता है। ध्यान में कह रहा था क्या था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने? वो दुनिया को वो दे करके चलेंगे जिससे करोड़ों वर्षों तक ये दुनिया उनको याद करे। ध्यान क्या था महात्मा बुद्ध ने? ध्यान क्या था भगवान महावीर ने? ध्यान क्या था महर्षि पतंजलि ने? ध्यान किया था गुरु नानक देव जी ने। ध्यान किया था गौतम कपिलकनाथ जैमिनी ने। जिन्होंने भी ध्यान किया उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। ध्यान से मानो पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगती है। और उसका तरीका यही, बस तुम सीधे बैठो, श्वासों के साथ ठहर जाओ और स्वयं से जुड़ जाओ। बीच की थोड़ी सी दूरी तय करनी है। जहां तुम्हारा ये बाहर का झूठा अस्तित्व जो तुमने खड़ा किया हुआ है,
जीवन के केंद्र जो तुमने बाहर बनाए हुए, एक बार इनको टूटने तो दो। इनसे ज्यादा विराट है भीतर। भीतर असीम है, अनंत है, अपरिमित है। बाहर के आग्रह एक बार तोड़ो तो सही। भूल जाओ तुम गीता, भूल जाओ तुम कुरान, भूल जाओ तुम पुराण, भूल जाओ सब वेद शास्त्र, भूल जाओ सभी बाहर का ज्ञान। जब तक भीतर का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बाहर का ज्ञान तुम्हें भ्रमित करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग शुरू होता है मन से पार। आदमी मन में ही सब कुछ खोजना चाहता है, मन ही से सब कुछ ढूंढना चाहता है। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे तुम एक बार मन के पार जाओ। मन के पार जाकर के तुम्हें स्वयं का बोध होगा। न तत्र वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमः। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं वहां पर वाणी नहीं पहुंचती, वहां मन नहीं जाता, न हम उसको जान पाते हैं और न ही हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको जान लिया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। बड़ी पहली है, बस तुम उसको महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। यदि तुम ये कहते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये भ्रम होगा। और तुम ये कहते हो कि मैंने नहीं जाना, ये भी भ्रम है। कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा ईश्वर नहीं है? हर प्राणी में, हर पशु में, हर पक्षी में, इसी द्व्युलोक में, इस अंतरिक्ष लोक में, इस पूरे जहान में वही वही है। कुछ लोग कहते हैं एक शिकायत भी कि भगवान मिला नहीं। कुछ कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया। शायद दोनों ही भ्रम में जीते। तुम्हें ईश्वर को पाना है, तुम्हें ब्रह्म को पाना है। एक बार जरा भीतर ठहरो तो सही। और भीतर नहीं, तुम बाहर भी मन भटकता है तो वहां पर उसी को तो देखो। पूरे ब्रह्मांड में वही वही है। जब तुम ध्यान के लिए बैठो शांत भाव से, और सारी दुनिया, तुम्हारा मन उसमें भटकने लगे, तुम दुनिया में भी उसी को देखो। इसलिए संध्या उपासना में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हुए तुम उसी को देखते हो। जहां जहां मन जाए तुम उसी को देखो, तुम उसी को ढूंढो, तुम्हें वही दिखाई दे। आखिर जाएगा कहां ये मन? वही तो जाएगा जहां ये दुनिया है। जहां जहां तक ये दुनिया है वहां वहां तक तुम उसी को देखना। गरीब में, अमीर में, सुखी में, दुखी में, पापी में, पुण्यात्मा में, अपनों में, जिनको तुमने अपना मान लिया था, जिनको तुमने अपना नहीं माना था, परायों में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, संपत्ति में, भूमि में, भवन में, वृक्ष में, लताओं में, नदियों में, फूलों में, बहारों में, झरनों में, मरुभूमि में, पतझड़ में, वसंत में, शिशिर में, हेमंत में, जहां जहां तक तुम्हारा मन जाए वहां वहां तक तुम उसी को देखो। सारी दुनिया में जब वही वही तुम्हें दिखाई दे, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। एक वो स्थिति जब तुम चाहो और उसी को देखो, उसी को पाओ। मन जहां जहां तक मन जाता है उसी को देखो ना तुम। ये शिकायत ही दूर हो जाएगी तुम्हारी कि मन ध्यान में नहीं टिकता। तुम बाहर और भीतर
सर्वत्र उसी को देख पाओगे। मैं कह रहा था, तुम खुली आंखों से भी उसी ब्रह्म को देखोगे, बंद आंखों से भी वही तुम्हारी अनुभूति में उतरेगा। ध्यान के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा आप किसी ऐसे शांत स्थान पर बैठे जहां पर गहरा सन्नाटा हो, जहां पर प्रकृति का सामीप्य हो, जहां कोई ध्वनि गुंजायमान ना हो रही हो, पूर्ण मौन, और तुम भी मौन हो जाना, सहज श्वासों पर उतर जाना। नदी के किनारे एकांत स्थान पर पीपल आदि पवित्र वृक्षों के नीचे अथवा कमरे में भी करें तो दरवाजे खिड़कियां खोल शुद्ध हवा का प्रवाह वहां पर होता रहे। आप सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठकर श्वासों पर मन को टिकाएं और अपने स्वयं में उतर जाएं। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे अपने मैं से परिचित होना है, और स्वयं में जैसे उतरोगे श्वासों के साथ तुम पाओगे सारे बंधन क्षीण हो रहे हैं। श्वासों पर मन को टिकाना और स्वयं में उतर जाना। स्वयं माने आत्मा, आत्मा माना उस परमात्मा का अमृत अंश, अमृत पुत्र हो तुम। जैसे ही स्वयं पर अपने श्वासों पर केंद्रित होगे, बस ध्यान शुरू हो गया। श्वासों पर मन को टिकाया। अब तुम प्रणव या गायत्री आदि मंत्रों का जप भी कर सकते हो। जप की 4 स्थितियां ध्यान के वक्त। एक है मानसिक जप, मन ही मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अभी मैंने जो जप किया, ये वाचिक जप है। मन वाणी से अभिव्यक्ति हो रही है शब्दों की। मन ही मन, बिना होठ हिलाए, बिना ध्वनि के तुम मन ही मन गायत्री का जप करते हो। यह भी एक ध्यान का साधन है। या तुम उपांशु जप करते हो। ये वाचिक जप मैंने अभी जो किया, तुम बोल करके भी कर सकते हो। यदि तुम्हारी चेतना का स्तर अभी उन्नत नहीं है और बिना बोले मन एकाग्र नहीं होता है तुम्हारा, तो तुम बोलो, जोर से बोलो, जितनी जोर से बोल सको उतनी जोर से बोलो। फिर धीरे धीरे स्वर मंद होता जाएगा, तुम धीरे धीरे अपने आप ही मौन हो जाओगे। पहले तुम बोल करके ही करना। तुम ओम बोलना खूब जोर से। तुम जोर जोर से जाप करना ओम का। करते 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 क्षण आएगा जब तुम अपने आप ही मौन हो जाओगे।
मन बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। अपने आप तुम ठहर जाओगे। तुम करना गायत्री मंत्र का जोर जोर से जाप करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम करना गायत्री का जाप, तुम करना महामृत्युंजय का जाप, जो तुम्हें अभीष्ट हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तुम गायत्री मंत्र का, तुम महामृत्युंजय मंत्र का, तुम प्रणव आदि पवित्र शब्दों का उच्चारण करना। लेकिन ये सब की सब बाह्य विधि होगी, इसका बहुत गहरा संबंध नहीं होगा ध्यान से, परंतु ये एक आलंबन होगा। वाणी का हमने आलंबन लिया, मंत्र का हमने आलंबन लिया। जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धय। कुछ जन्म से ही सिद्ध होते हैं, कुछ औषधियों से भी कायाकल्प आदि की सिद्धियां पाई जाती हैं। कुछ मंत्र होते हैं, मंत्रों के द्वारा जो उनकी दिव्य ध्वनि स्पंदन होते हैं, उनके द्वारा तुम पूर्ण सत्व में अवस्थित हो जाते हो। शब्द की ध्वनि बहुत गहरा प्रभाव डालती है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी वाणी पर, इस ब्रह्मांड पर। हमने ओम शब्द बोला, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ये एकाक्षर ब्रह्म है। ओम खम ब्रह्म, ओम कृतो स्मर। ओम शब्द, इसके उच्चारण करने मात्र से तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाती है। इसलिए ये भी एक साधन है। जैसे अभ्यास और वैराग्य दो साधन है ध्यान के, समाधि के, योग के। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यासेन तो वै कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। ऐसे एक साधन है ये मंत्र का जप, ये ओम का जप। इसलिए महर्षि पतंजलि ध्यान की विधि सिखाते हैं तो यही कहते हैं, तुम ओम का ध्यान करो। तस्य वाचकाः प्रणवाः तज्जपस् तदर्थ भावनम्। ओम 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 शब्द में अपार शक्ति है, अपार ऊर्जा, उसमें दिव्यता है। तुम ओम शब्द का उच्चारण करो। इसलिए मैं कहता हूं जब प्राणायाम भी करो तो प्रणव के ध्यान के साथ करो। हर सांस के साथ प्रभु की कृपा का एहसास। ओम माने सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, ज्योतिर्मय, तेजोमय भगवान। रोम रोम में ओम ओम ध्वनित हो रहा। जब तुम पूर्ण मौन हो जाते हो, एक गहरा सन्नाटा छाता है। तब जितने भी तुम शब्द सुनते हो, जितने भी तुम ध्वनि सुनते हो, उन ध्वनियों के पीछे, उन शब्दों के पीछे तुम्हें ओंकार की ध्वनि ही ध्वनित होगी। तुम सांसों के साथ जब गहरे उतरोगे प्राणों के संस्पर्श में, जब तुम हृदय में उतर करके, ध्यान के अलग अलग केंद्र हैं,
तुम हृदय में ध्यान करो, तुम अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, तुम सहस्रार चक्र में, कहीं पर भी ध्यान कर सकते हो। जहां भी ध्यान करोगे वहीं पर तुम्हें ओम ही ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित होगी। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी ओम के जाप का निर्देश दिया। जिसको भगवान राम ने ध्याया, जिसके गुण स्वयं शिव ने गाए, जिसको योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते थे, ऋषि मुनि सब संत सिद्ध योगी पुरुष जिसका गान करते थे, वो ओंकार था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता